ই কমার্স সাইটে ডেলিভারি বয়ের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযুক্ত তার বন্ধুকে গ্রেফতার করল চুচুড়া থানার পুলিশ। ধৃত মূল অভিযুক্তের নাম বিশাল বর্মা। গ্রেফতার অপর অভিযুক্ত সুমন মণ্ডল, পেশায় রং মিস্ত্রি। দুজনকেই তাদের ব্যান্ডেলের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, সম্প্রতি চুচুড়া বাসিন্দা এক গৃহবধূ ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন। তার দাবি, মাস 2 আগে ই কমার্স সাইট থেকে কেনা সামগ্রী তার বাড়িতে ডেলিভারি দেন বিশাল বর্মা। ডেলিভারি দেওয়ার সময় বধূর মোবাইল নাম্বার নিয়ে নেন। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो खास तौर पर लड़कियों की अवेयरनेस के लिए है। वैसे तो इसको लड़के भी देख सकते हैं। ये वाकया इंडिया के बंगाल के इलाके चंदन कॉलोनी में पेश आया। ये वाकया हर उस औरत और हर उस लड़की के लिए इम्पॉर्टेंट है जो ऑनलाइन चीज़ें घर पे डिलीवर करवाती हैं। चंदन कॉलोनी में एक छोटी सी फैमिली रहती थी, एक हस्बैंड, एक वाइफ और एक इनका छोटा सा बेटा। हस्बैंड अक्सर बिजनेस की वजह से आउट ऑफ कंट्री रहते थे और घर पर सिर्फ उनकी वाइफ और एक बेटा रहता था। ये कहानी दिसंबर 2020 की है, जब इनके बेटे की बर्थडे थी और उस वक्त उस औरत का हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री में थे। तो उन्होंने सोचा कि अपने बेटे की बर्थडे के लिए क्यों ना ऑनलाइन वेबसाइट से केक मंगवाया जाए। केक डिलीवरी करने के लिए एक लड़का आता है। इस राइडर का नाम विशाल वर्मा था। विशाल अक्सर इस कॉलोनी में केक को डिलीवरी करने के लिए आता था और इसको मालूम था कि यहाँ पर बहुत ही वेल्दी फैमिलीज रहा करती हैं। जब विशाल केक लेकर उस घर में गया तो उसने देखा कि जिस औरत ने केक ऑर्डर किया था वो औरत बहुत ही खूबसूरत है। विशाल बहुत ही पोलाइटली तरीके से उस औरत से बात करने लगा। विशाल उस औरत से कहता है कि मैडम, आपके बेटे की बर्थडे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जो केक मैंने आपको दिया है, प्लीज़ आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक से मेरा भला हो सकता है, मेरा इंक्रीमेंट अच्छा लग जाएगा और मुझे दूसरे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। वो औरत विशाल को बहुत ही मासूम समझकर उसकी बातों में आ जाती है और सोचती है कि बस एक फीडबैक ही तो देना है। अब विशाल उससे कहता है कि मैडम, आप अपना मुझे पर्सनल नंबर दे दीजिए, मैं आपका नंबर अपनी कंपनी को दे दूंगा और अगर आपको मेरी कंपनी से कॉल आए तो आप उनको ज़रूर फीडबैक दे दीजिएगा। वो औरत विशाल की बातों में आकर अपना पर्सनल नंबर विशाल को दे देती है और विशाल नंबर लेकर चला जाता है। 4 से 5 दिन गुजरते हैं और उस औरत के पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है। ये उसी डिलीवरी बॉय की कॉल थी और वो कहता है कि मैडम, 4-5 दिन पहले जो मैंने आपको केक ला के दिया था वो आपको कैसा लगा। वो औरत कहती है कि केक तो बहुत ही ज़बरदस्त था, मुझे भी बहुत पसंद आया और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आया। विशाल कहता है, अब आपके व्हाट्सएप पर एक नंबर से वीडियो कॉल आएगी, हमारी कंपनी के कुछ लोग आपसे फीडबैक लेंगे, तो आप उनको अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। वो औरत सोचती है कि चलो किसी गरीब का भला हो जाएगा। वो फीडबैक देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले ही दिन उस औरत के व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आती है। वीडियो कॉल में एक शख्स बैठा हुआ था जो उस औरत से पूछता है कि मैडम, कुछ दिन पहले विशाल वर्मा एक केक लेकर आया था, आपको वो केक कैसा लगा। और वो औरत 40 से 50 सेकंड का पॉजिटिव फीडबैक दे देती है और फिर कॉल कट हो जाती है। एक हफ्ते बाद उस औरत के व्हाट्सएप पर उसी नंबर से एक वीडियो आती है और वो वीडियो इतनी हैरान कर देने वाली होती है कि उस औरत के तो होश ही उड़ जाते हैं। उस वीडियो में उस औरत को गया होता है। वो औरत वो वीडियो देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती कि ये वीडियो किसने और कैसे बनाई। जब वो उसी नंबर पर दोबारा से कॉल बैक करती है तो वो नंबर ऑफ मिलता है। वो औरत काफी परेशान हो जाती है और परेशान होकर वो विशाल वर्मा को कॉल करती है और बोलती है कि मेरे पास एक वीडियो आई है जिसमें मैं नजर आ रही हूँ, मुझे बताओ ये किसने किया। मैंने तो सिर्फ एक फीडबैक दिया था और तुम्हारे बताए हुए तरीके फॉलो किए थे। विशाल फिर अपना शैतानी रूप दिखाता है और कहता है कि मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, ये वीडियो मैंने ही बनाई है। अगर आप अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहती और वीडियोस वायरल नहीं करवाना चाहती तो जब भी आप घर में अकेली हो तो मुझे जरूर बुलाइएगा, मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। 1 से 2 दिन बाद वो औरत विशाल को फोन करके कहती है कि मैं घर में अकेली हूँ, आप आइए और इस मसले का हल निकालिए। 2 से ढाई घंटे में विशाल उस औरत के घर पर आ जाता है, लेकिन उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम सुमन मंडल था, जो कि एक पेंटर का काम करता था। दोनों वहां आकर बैठते हैं और वो औरत कहती है कि विशाल, इस वीडियो का हल निकालो और इसको रिमूव करो। विशाल उस औरत से कहता है कि मैडम, बेफिक्र रहिए, आपकी वीडियोस कहीं नहीं जाएगी, बस हम जैसा बोले वैसा ही करते रहिएगा, वीडियो की जिम्मेदारी हमारी है। फिर विशाल उस औरत से करने की डिमांड करता है। वो औरत अपनी इज्जत की खातिर इन दोनों के साथ
लेती है क्योंकि वो काफी परेशान और काफी डर गई थी, इसलिए उसको ये कदम उठाना पड़ा। इन दोनों के जाने के बाद उस औरत को लगता था कि अब शायद सारे मामला ठीक हो गए और अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असल बदनामी की स्टार्टिंग तो अब होने वाली थी। 2 से 3 दिन बाद उस औरत के व्हाट्सएप पर फिर से एक वीडियो आती है जिसमें विशाल और उसका दोस्त सुमन उस औरत के साथ कर रहे होते हैं। दरअसल जब इन दोनों ने उस औरत के साथ शुरू किया था तो उन्होंने छुपकर अपने फोन से ये तमाम चीजें रिकॉर्ड कर ली थी। पहले जो वीडियो आई थी वो एक फेक और एक आर्टिफिशियल एआई की मदद से बनाई हुई वीडियो थी, लेकिन अब जो वीडियो उसके व्हाट्सएप पर आई थी वो बिल्कुल रियल थी और अब ये औरत बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी। विशाल उस औरत से कहता है कि अब हम जैसा आपको बोलेंगे आप वैसा ही करोगे, वरना हम आपकी तमाम वीडियोस वायरल कर देंगे। विशाल उस औरत से पैसे हर तरह की डिमांड करना शुरू कर देता है और वो औरत विशाल के झांसे में आकर उसकी सारी बातें पूरी करती है। ये सिलसिला तकरीबन 2 से 2.5 महीने तक ऐसे ही चलता रहता है और अब एक दिन वो औरत बहुत ही तंग आ चुकी थी। आखिरकार 2 महीने बाद वो औरत पुलिस स्टेशन जाकर विशाल की कंप्लेन करती है, लेकिन पुलिस इस कंप्लेन को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। पुलिस सोचती है कि शायद इस लड़के के साथ इसका कोई रिलेशन होगा या इन दोनों का आपस में ब्रेकअप हुआ है और शायद अब ये बदला लेने के लिए कंप्लेन कर रही है। पुलिस उस औरत को तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि जैसे ही हमें विशाल के हवाले से कोई खबर मिलेगी हम आपको जरूर इत्तला कर देंगे। वो औरत बड़ी मायूस हो जाती है और उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऐसी अलग अलग औरतों की सिमिलर कंप्लेन पुलिस स्टेशन आना शुरू हो जाती है। फिर पुलिस को वो औरत याद आती है जिसने कंप्लेन करवाई थी। पुलिस एक्शन लेना शुरू करती है और उस औरत को फिर से थाने बुलाया जाता है। विशाल वर्मा की फोटोज और नंबर लेकर विशाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट होते ही विशाल ने सबसे पहले उन्हीं औरतों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि ये औरतें पैसे देकर ऐसे काम मुझसे करवाती थीं। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती करी तो विशाल ने सब कुछ खुलकर बता दिया। विशाल का मोबाइल चेक किया जाता है तो उसमें 31 ऐसी अलग अलग औरतों की वीडियोस मिलती हैं जिनके साथ भी वो ऐसे काम पहले कर चुका था। इस केस की पूरी छानबीन की जाती है और उसके दोस्त सुमन मंडल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। पता चलता है कि विशाल ने तकरीबन 66 औरतों के साथ ऐसे काम किए हुए थे। कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स करवाई, कुछ ने इज्जत की खातिर कंप्लेंट्स ही नहीं करवाई। अभी विशाल वर्मा जेल में है और अपनी सजा भुगत रहा है। मैंने इस वीडियो में उन औरतों के नाम और तस्वीरें शेयर नहीं की। वीडियो का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज से अवेयरनेस हासिल कर सके और अपनी खुद की हिफाजत कर सके, क्योंकि डिजिटल दौर में लिंक अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए अपनी पिक्चर्स और प्राइवेसी को महफूज रखें और ऐसे लोगों से बचें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी केस छुपा ना रह सके।